स्वागत है आप सबका सैनिक भर्ती कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज एक नया टॉपिक के साथ विश्व लैंगिक असमानता रिपोर्ट ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स चर्चा का विषय है। इस पर प्रश्न बनते हैं प्रत्येक साल, तो कोशिश करते हैं इस पर प्रश्न करने के लिए। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में से पहला प्रश्न जो हमारा बनता है कि इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है। रिपोर्ट को जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के विषय में कुछ जान लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। मुख्यालय जिनेवा। जिनेवा कहाँ पे? स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये विश्व आर्थिक मंच के विषय में है। विश्व आर्थिक मंच स्थापना पहले हुई थी, लेकिन इस रिपोर्ट का प्रकाशन बहुत बाद में शुरू हुआ। तो विश्व आर्थिक मंच ने विश्व लैंगिक असमानता रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित किया था? 2006 में। ठीक है, लैंगिक असमानता रिपोर्ट प्रकाशित किया। लैंगिक असमानता रिपोर्ट का प्रकाशन पहली बार हुआ। इसमें इंडिया का जो पोजीशन था 2006 में, वो 98 पोजीशन पर था। ठीक है, लेकिन इस साल 2019 में इसका जो पोजीशन है इंडिया का, वह 112 नंबर पर हो गया है। ठीक है, और 2018 में इंडिया का पोजीशन था, वह 4 रैंक थोड़ा सा अच्छा ही था, 108 नंबर पर था। ठीक है, तो इंडिया की जो बेस्ट रैंकिंग थी वो 98 थी 2006 में। इस बार 112 हो गई है, जो 4 रैंक पिछड़ के हो गई है। ठीक है, और इसीलिए चर्चा का विषय था। इस रिपोर्ट पर इतनी हायतोबा क्यों मची है? इस रिपोर्ट पे हायतोबा इसलिए मची है क्योंकि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनकी स्थिति हमसे बेटर है। जो बहुत बाद में आज़ाद हुए देश, जिनके पास रिसोर्सेज कम है, उनकी स्थिति इस मामले में बहुत अच्छी है और हमारी स्थिति बहुत ख़राब है। और इसमें सबसे अच्छी स्थिति है बांग्लादेश की। बांग्लादेश जो हैं, पहले हेडिंग डाल देते हैं पड़ोसी देश। पड़ोसी देशों की रैंकिंग लिख देते हैं। इसको रैंकिंग क्या है? इसमें बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश की जो रैंकिंग है वो 50 नंबर पर है। इंडोनेशिया की जो रैंकिंग है वह 85 है। ठीक है, हमारा जो पड़ोसी देश नेपाल है, उसकी रैंकिंग हमसे अच्छी है। नेपाल की रैंकिंग 101 है। ठीक है, नेपाल का जो श्रीलंका है, श्रीलंका की रैंकिंग 102 है। और जो चीन है, चीन तो खैर संपन्न है, उसकी रैंकिंग 106 है। चीन की रैंकिंग 106 है। अब हमारे यहाँ की कंडीशन तो पता है, 98, फिर 108, फिर 112 पोजीशन पर है। वर्स्ट कंडीशन किसकी है? सबसे ख़राब पोजीशन किसकी है? वर्स्ट जो कंडीशन है वो इस सर्वे में 153 देश शामिल हुए थे। तो 153 नंबर पर जो देश है वो है यमन। यमन की जो पोजीशन है वो 153 पर है। इराक जो है वह 152 है। और हमारा पड़ोसी पाकिस्तान जो है उसकी रैंकिंग
51 है। मतलब पड़ोसी देशों में सिर्फ पाकिस्तान ऐसा है जिनकी रैंकिंग ख़राब है, बाकी हमारे पड़ोसी देशों की रैंकिंग हमसे बहुत अच्छी है। ठीक है, 1 पे पोजीशन पे कौन सा है? फर्स्ट पोजीशन पे आइसलैंड है और ये लगभग 11 साल से नंबर 1 पे बना हुआ है। सेकंड पोजीशन पे कौन है? नॉर्वे है और थर्ड पोजीशन पे फिनलैंड है। थर्ड पोजीशन पे फिनलैंड है। वर्स्ट कंडीशन किसकी है? यमन, इराक, पाकिस्तान। फर्स्ट पर आइसलैंड, सेकंड पे नॉर्वे, थर्ड पे फिनलैंड। अब किन किन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है इस क्षेत्र में? मतलब महिलाओं की और पुरुषों की जो असमानता रिपोर्ट जारी की जाती है उसमें कहाँ कहाँ स्टडी किया जाता है? तो स्टडी किया जाता है आर्थिक क्षेत्र में। ठीक है, महिलाओं को कितने आर्थिक अवसर उपलब्ध हैं, किन किन क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी है, तो इकोनॉमिक सेक्टर जो हो गए इसको शामिल करते हैं। और शिक्षा का क्षेत्र शामिल किया जाता है। शिक्षा में महिलाओं की क्या पोजीशन है, हायर एजुकेशन, लोअर टू हायर एजुकेशन में महिलाओं की क्या पोजीशन है, उनकी क्या स्थिति है, इसको शामिल करते हैं। राजनीति को शामिल करते हैं, राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की कितनी भागीदारी है, उनकी क्या पोजीशन है, राजनीति को शामिल करते हैं। और स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, स्वास्थ्य का मतलब स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता। उत्तरजीविता का मतलब हो गया सर्वाइवल, महिलाओं का स्वास्थ्य कैसा है और उनकी सर्वाइवल मतलब जो जीवन काल है वो कितना है। तो ये 4 चीज़ें शामिल की जाती हैं और इन्हीं चारों चीज़ों का सर्वे करके, इन चारों क्षेत्रों का सर्वे करके निकालते हैं कि महिला और पुरुष में कितनी समानता और कितनी असमानता है। और एक देखिए दुखद स्थिति है कि जो गरीब राष्ट्र हैं उनकी स्थिति हमसे अच्छी है और हम बहुत अच्छी पोजीशन में भी हैं, विकास कर रहा है हमारा देश, लेकिन हम लोग नेपाल से भी पीछे हैं, बांग्लादेश से भी पीछे हैं और इसीलिए ये चर्चा का विषय है। इसमें से एक न एक प्रश्न बनना है। अगला एसएससी का पेपर है, सीजीएल का पेपर है और भी कई सारे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपर में तो हमेशा इसमें से प्रश्न बनता है, स्टेट गवर्नमेंट में भी। तो इस प्रश्न को देखिएगा, इसी जो हमने पढ़ाया है इससे बाहर का प्रश्न नहीं बनेगा, इससे रिलेटेड प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। धन्यवाद।